अष्टविनायक व बँक यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत व्यापक लढा सुरू आहे। सध्या पुणे कमिशनर व त्यांची टीम काम करत आहे, परंतु मागची 2 वर्षे उलटून गेली, परंतु मुख्य आरोपी सेल्वा कुमार नडाल याला अजून अटक केलेली नाही व बँकेची यात मोठ्या प्रमाणात मध्यस्थी असूनही पोलीस यंत्रणा काहीही ऍक्शन घेत नाही आहे। याचा तोडगा काढण्यासाठी व सरकारी यंत्रणेने यात लक्ष वेधण्यासाठी अष्टविनायक व बँकेच्या फसवणुकीमुळे त्रासलेले नागरिक यांच्यातर्फे पुणे पोलीस कमिशनर ऑफिस येथे पुणे पोलीस कमिशनर अमितेश कुमार यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती। यहाँ पे कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने आए थे। हम लोगों के संग 2 साल पहले अष्टविनायक इन्वेस्टमेंट करके, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी थी, उसने 300 से ज़्यादा लोगों के संग फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। फाइनेंशियल फ्रॉड में कुछ 300-400 करोड़ रुपए का घोटाला उन लोगों ने हमारे साथ किया है। उन लोगों ने हमारे संग मल्टी फंडिंग बैंकिंग की थी, जिसमें वो डिफरेंट बैंक से हमारे नाम से लोन लेते थे। बैंक हमारे को वो लोन अष्टविनायक के साथ मिलकर अष्टविनायक के लिए ही निकालता था हमारे नाम से, और ये सब घोटाला बैंकों और अष्टविनायक की स्वीकृति से होता था। नाम हमारा यूज़ किया जाता था, पैसा अष्टविनायक को दिया जाता था बैंकों के द्वारा। बँकेची नावं सांगा। बैंक 27 बैंक्स हैं इसमें, जितने भी प्राइवेट बैंक है और NBFC हैं, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई भी गवर्नमेंट बैंक इन्वॉल्व नहीं है। बड़ी बैंक नहीं। आपकी क्या डिमांड क्या है? हमारा डिमांड सीधा है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन जो था 2 सालों से ज़्यादा बढ़ा नहीं था, ठीक है। और 2 सालों से जो है हम लोग बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं कि बैंक के अगेंस्ट जितने भी हम लोगों ने सबूत दिए उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे बैंक के लोग जो हैं अष्टविनायक के लोगों को CC करके बैंक का जो लोन था वो सैंक्शन करते थे, ठीक है। वो सारे लोन जो है बैंक के नॉलेज में जो है हमारे अकाउंट से सेल्वा के अकाउंट तक ट्रांसफ़र होते थे। तो सारा चीज़ जो था बैंक CC से और बहुत सारे कम्युनिकेशन से, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन से साफ साफ दिखता है कि बैंक को पता था कि हमारे अकाउंट से पैसे जो है सेल्वा के अकाउंट पे जा रहे हैं। हम लोग बार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन हो, और इन्वेस्टिगेशन हो करके इस पर जितनी जल्दी हो बैंक को जो है पार्टी बनाया जाए, और हमारे लोन जो है जितने भी हैं वो सारे कोशिश किए जाना चाहिए कि माफ़। आज क्या हुआ मीटिंग में? आज के साथ किनके साथ मीटिंग हुआ? आज फिर से बहुत दिनों की तरह आज भी हम लोग को यही कहा गया है कि आश्वासन दिया गया है कि हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम लोगों ने फिर से जो सारे प्रूफ हैं जिसमें बैंक जो है CC है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है उनको फिर से दिए हैं। हम लोग का स्टेटमेंट हो चुका था, लेकिन उन्होंने फिर से मांगा था, तो सारे CC डॉक्यूमेंट्स हैं। बैंक जिसमें CC रखा है अष्टविनायक को, वो सारा, और जो व्हाट्सएप में बहुत सारे कम्युनिकेशन में जो वो लोग ने ग्रुप बनाते थे बैंक वालों के साथ, उस तरह की जो जितने भी चीज़ें हैं वो सारे हम लोगों ने फिर से ट्रांसफ़र करे, और हम लोगों ने फिर से आश्वासन दिया गया है कि हम लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन। आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है? हाँ, हम 2 साल कुछ आंदोलन का कुछ से हम लोग हर बार जब भी यहाँ पे विजिट करते हैं हमको सिर्फ आश्वासन मिलता है। हमने CP सर को बताया भी है कि जब भी हमने अष्टविनायक के टाइम पे लोन लिया था तो हम लोगों ने अष्टविनायक के मेंबर से बात नहीं की थी, बैंक एम्प्लॉयज़ से बात की थी। वहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट होते थे जो हमें बताते थे पूरा प्रोसेस कैसे करना है। हमको बैंक वालों ने ही लोन दिए, बैंक वालों ने ही अष्टविनायक को हमारे नाम से लोन दिया। उनके ऊपर कार्रवाई कुछ किया क्या? कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इनफैक्ट हम में से एक विक्टिम ने 1.5 साल पहले सुसाइड किया था, उसने आत्महत्या कर ली है, प्रभात रंजन। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभात रंजन ने सुसाइड किया है, और कितने सुसाइड अभी देखे जाएंगे ऐसा, और कब पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई होगी इसके लिए अभी आंदोलन करने वाले सर। आप कुछ उसकी योजना कड़ी है, लेकिन फिलहाल ऐसा ही है कि हम लोग इस आश्वासन पे ही टिके हैं। बार बार कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लोग लगभग 250 लोग हैं जिन लोगों ने सोचा है कि इस तरह की भी धरना प्रदर्शन। लेकिन जिसने ये फ्रॉड किया है उन्हें ये भी पता होगा कि वो कहाँ गया है, पर कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। और देखिए अभी हमारी जो बात हुई है जॉइंट CP से, उन्होंने हमको शनिवार के दिन बुलाया है वापस से। वो हमारा उन्होंने कैंप लगाया है सारे अष्टविनायक इन्वेस्टमेंट के विक्टिम्स का, और वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई करेंगे उनके अकॉर्डिंग, और वो ट्राई करेंगे कि बैंक के अगेंस्ट जो भी उनके पास प्रूफ हैं वो निकालें बाहर और फिर बैंक्स को पार्टी बनाएं।
हम लोग अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जॉइंट सीपी सर से शनिवार के दिन का आश्वासन मिला है। हम लोग वापस से यहाँ पे विजिट करेंगे सारे के सारे अश्विनायक विक्टिम्स शनिवार के दिन। लेकिन अगर शनिवार के दिन भी कोई स्टेप अगर सीपी ऑफिस की तरफ से नहीं लिया जाता है तो आंदोलन के सिवाय हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता है। यहाँ पर 300 परिवार हैं जो दिन और रात स्ट्रगल कर रहे हैं इस फ्रॉड की वजह से। उन लोगों के घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। हमें दिन और रात बैंक वालों की तरफ से हैरेस किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन हमारी कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे चाहते हैं मुख्यमंत्री से, फडणवीस जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो हमारा सहयोग करें। हम सब लोग टैक्स पेयर हैं, हम सब लोग IT वाइट कॉलर जॉब करते हैं, हम सब लोग रेगुलर अपना स्वच्छता से सारा टैक्स पे करते हैं, हम लोग सब टैक्स पेयर हैं और फिर भी सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सीपी ऑफिस की तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है 2 साल से। फिर से उन्होंने हमें शनिवार को बुलाया, हम आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी सरकार और तंत्र पे पूरा भरोसा करते हैं। पर अगर हमें तंत्र से सहयोग नहीं मिला तो डेफिनेटली सड़क पे आने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं बचेगा। हम अपने परिवार के साथ सीपी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। सुसाइड ही सिर्फ एक वजह नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं क्योंकि बैंक वाले हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे सह कर्मचारियों को, जिनको हम जानते भी नहीं ऑफिस में, उनको फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमने उनके नाम से, मतलब उनको गारंटर बना के लोन लिया है, हमारा पैसा उनको देना पड़ेगा। हमारे ऊपर कंपनी की तरफ से प्रेशर होता है और बहुत सारे लोगों को कंपनी ने निकाल दिया है नौकरी से क्योंकि बैंक वालों के अनवांटेड फ़ोन आते हैं, दिन और रात फ़ोन आते हैं। हमारे घर में हमारे परिवार को अगर कोई किसी दूसरे ज़िले से है तो उधर जाके हमारे माता पिता को बैंक वालों के द्वारा धमकाया जाता है कि, और अब हम उनको झूठी झूठी बातें बोली जाती है कि हमारी ज़मीन कब्जा लेंगे या फिर उनको घर से निकाल देंगे या उनको जेल में डाल देंगे। फर्जी वारंट, फर्जी फर्जी वारंट, फर्जी कोर्ट केस, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, दुनिया भर के फर्जी चीज़ें हमारे और हमारे परिवार वालों को भेजी जा रही हैं, हमारे रिश्तेदारों को भेजी जा रही हैं। सोशली हमारी छवि को धूमिल करने का जितना प्रयास बैंक वाले कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हर तरह से वो चाह रहे हैं कि हमारा सोशली बाइकआउट हो, हमारे पास कोई फाइनेंशियल मतलब हमारे को कहीं से कोई लोन नहीं मिल सकता क्योंकि हमारा सिबिल स्कोर, जो जब सेल्वा ने हमारे नाम के थ्रू बैंक को लोन दिया था जो 850-900 उस टाइम होता था, अब वो 600 से नीचे सबका आ गया है, किसी किसी का 300 है। हमको अभी 10 रुपये का लोन नहीं मिल सकता है, जबकि सेल्वा ने हमारे नाम से 1.5 करोड़ रुपये का लोन निकाला हुआ है। माझं नाव स्मिता मराठे, पुण्यातच राहते मी, बावधनमध्ये। तर महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की आत्तापर्यंत 2 वर्षामध्ये ज्याला जसं शक्य आहे प्रत्येकाने प्रयत्न केलेले आहेत। अगदी म्हणजे डॉक्युमेंट कोणी मेल पाठवले, लेटर्स लिहून झाले, इथं रिक्वेस्ट करून झाली, इथे येऊन आम्ही बसून झाले, वाट बघून झाली, सगळं प्रयत्न करून झाले, पण त्याच्यावर आजपर्यंत 2 वर्ष लागतात का डिसिजन घ्यायला यांना किंवा कुठली ॲक्शन घ्यायला? तो प्रसाद शिंदेला पकडला, त्याला सोडून दिलं, म्हणजे त्यांनी आम्हाला फक्त दाखवायचा प्रयत्न केला की आम्ही काहीतरी करतोय म्हणून। तुम्ही काय उपोषण, किती लोक आहेत असे तुमचे अफेक्टेड? किती लोक आहेत? किती जण सगळे, किती सगळे लोक आहेत? 250-300 लोक किती हे महत्वाचं नाहीये। आता किती पैसे अडकले सगळे मिळून? 300-400 करोड, 300-400 करोड हे आमच्या माहितीमध्ये आहे। आता काही लोक म्हणतात 700-800 पर्यंत पण गेलेला आहे हा फ्रॉड। खरं तर आम्हाला तेही माहीत नाही अजून। दुसरी गोष्ट, आणि किती पैसे अडकलेत किंवा कुठं काय अडकलेत, आम्ही जिथं आता एवढे लोक आहोत, आमचे किती पैसे अडकले गेल्या 2 वर्षामध्ये, आम्ही काय काय सर्व्हाइव्ह करतोय हे कोणी बघितलं का? कोणाच्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये कोणी ना कोणी सिनियर सिटीजन आहेत, लहान मुलं आहेत। आज लहान मुलांच्या ॲडमिशनपासून ते वयस्कर लोकांच्या आजारपणापर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर परिणाम झालेला आहे सगळ्यांचा। आज मी स्वतः मी सर्व्हाइव्ह करते, काही कारण नसताना मला इतकी दुखणी मागे लागलेली आहेत। किती मनस्ताप करून घ्यायचा माणसानी? सरकारकडे काय मागणी तुमची? काय आम्ही तेच मागणार ना। आंदोलनाचा काही स्टँड घेतला का आता? काही आता आम्ही घेणार ना आता सगळे। शनीचा काही नाही ना केला तर शनिवारी यांना आम्ही, आता या लोकांनी आम्हाला शनिवारी सांगितलेलं आहे आम्ही करणार ना, का नाही करणार? आता हे म्हणतात ना की शनिवारी बघू आपण काय होते म्हणून, शनिवारी आमच्याकडनं तरी लास्टच आम्ही फक्त वाट बघणार आता, त्यानंतर आम्ही ठरवणार की पुढे काय करायचं। कारण हे इतकं म्हणजे घरचं पर्सनल प्रॉब्लेम मध्ये इतकं बेकार कंडिशन झाली अक्षरशः। आज जे बॅचलर्स मुलं आहेत त्यांच्या लग्नापासून पुढे जॉब होईल का नाही, भविष्य काय, प्रत्येक गोष्टीचा प्रश्न आहे आमच्या पुढे। आणि सिबिल बघायला गेला तर सिबिल इतका खाली आला आहे की आज 1000 रुपयाला कुठली बँक आम्हाला उभी करत नाही, आणि बँकवाले म्हणतात तुम्ही सेटलमेंट करा आणि क्लोज करून टाका। सेटलमेंट कुठं करायची?
आणि सेटलमेंट करून यांना परत अजून डबल पैसे भरायचे का बँकेला आम्ही? नाही नाही, थोडक्यात काय म्हणणं की बाबा टॅक्स पे आम्ही सगळं करतो, म्हणजे आमची मुलं म्हणा किंवा हे सगळे सवंगडीवर, मग आम्हाला काय मिळतं, काय त्यातलं बेनिफिट काय, कोऑपरेट काय मिळतं आम्हाला गव्हर्नमेंटकडनं? काहीतरी मिळायला पाहिजे ना यातनं. तो आपका सरकार से क्या कहना है आपका? अल्टीमेटम क्या देंगे उनको? अभी अल्टीमेटम दो की हमारी हेल्प करो. हे बघा, अदरवाइज अक्षरशः हसू येत आहे मला या गोष्टीवर. गेली 2 वर्ष आहे मी हेच सांगतोय की ह्याच्यावर काहीतरी ऍक्शन घ्या. आम्हाला फक्त ह्याच्यातनं तुम्हाला काय पाहिजे, आम्हाला आउटपुट पाहिजे. आजच्या बैठकीत काय तुम्ही दिलं, त्यांना अल्टिमेटम दिलं काही? नाही, आजच्या बैठकीतनं तसं काही निष्पन्न झालं नाही. त्यांनी आम्हाला सांगितलं शनिवारी बँकर म्हणा किंवा तुम्ही लोक सगळे आज मॅक्झिमम आपण समोरासमोर शनिवार नंतर तुम्ही निर्णय घेताय का काही? मग प्रश्नच नाही, घेणारच ना. अजून किती दिवस वाट बघायची? काय अजून 2-4 लोकांनी डिसाईड करायची वाट बघायची का? दिया है करके बोल देना, अगर नहीं होता है तो